उपभोक्ता संतुलन, तटस्थता वक्र एवं उपभोक्ता संतुलन। यानी कि तटस्थता वक्र की सहायता से एक उपभोक्ता अपने खर्चे और अपने जो आय है उसमें किस प्रकार से संतुलन प्राप्त करता है। यानी कि जो हमने देखा था आपको कि उपयोगिता का जो क्रमवाचक दृष्टिकोण है, जिसमें कि हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच लेते हैं या तटस्थता वक्र की सहायता से हम इसको समझते हैं, उसमें हमने आपको उपभोक्ता संतुलन के बारे में पहले जो इसकी जो फर्स्ट बात थी, पहली बात जो थी, जिसमें कि आय रेखा के बारे में, जिसे कि हमने बजट लाइन भी कहा था या जिसे बजट रेखा कहा था, और उसके बारे में एक लेक्चर पूरा हुआ था। अब हम इसके बाद में लेते हैं कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। यानी कि एक उपभोक्ता अपनी आय जो है या अपनी जो उसकी बजट लाइन है उसके अनुरूप किस प्रकार से खर्च करता है कि उसे अपना जो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो उपभोक्ता संतुलन को, जैसे कि मैंने अपने आर्टिकल इसमें बताया है, कि उपभोक्ता उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक उपभोक्ता उस समय साम्य को प्राप्त करता है जब वह अपनी रुचियों और मूल्यों में स्थिर रहने पर अपनी निश्चित आय को दो वस्तुओं में क्रय करने में इस प्रकार व्यय करने में दो वस्तुओं को क्रय करने में इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है। यानी दोबारा सुनिए आप, उपभोक्ता वक्र विश्लेषण में एक उपभोक्ता उस समय साम्य की अवस्था प्राप्त करता है जब वह अपनी रुचियों और मूल्यों के स्थिर रहने पर अपनी निश्चित आय को दो वस्तुओं में इस प्रकार व्यय करता है या दो वस्तुओं को क्रय करने में इस प्रकार खर्च करता है कि उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। तो ये जो है हमने आपको उपभोक्ता संतुलन की परिभाषा बताई है। तो इससे पहले जो है हम जो वो भी इसकी मान्यताएं हैं, वो उसकी मान्यताओं को भी समझ लेना जरूरी होगा कि उपभोक्ता संतुलन के लिए कौन कौन सी मान्यताएं हैं, जरूरी हैं। तो हम मान्यताओं की बात कर रहे थे। उदासीनता वक्र विश्लेषण तकनीक में उपभोक्ता संतुलन में निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित होता है। पहला है, उपभोक्ता को एक दिया हुआ उदासीनता मानचित्र होता है जो उसके दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों के बीच पसंदगी के क्रम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि जो उदासीनता जो वक्र होता है, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व दिया हुआ होता है, वो ये बताता है कि एक उपभोक्ता का जो दो वस्तुओं में चुनाव है वो किस प्रकार है। ये पहले से ही दिया हुआ है, जब ही जाकर हम जो है तभी जो है हम ये तय करेंगे कि भाई किस प्रकार से वो खर्च करे। दूसरा है, उपभोक्ता के पास दो वस्तुओं पर व्यय करने के लिए निश्चित मौद्रिक आय होती है। यानी कि जो मौद्रिक आय है वो फिक्स है, जैसे कि 200 रुपये, 500 रुपये, ऐसे नहीं कि भाई अभी 100 रुपये आवश्यकता हुई तो 200 रुपये, नहीं, फिक्स है। यानी 200 रुपये, 100 रुपये, जो भी। तीसरी है, दोनों वस्तुओं में दिया हुआ मूल्य स्थिर रहता है। यानी कि वस्तुएं जो है, जैसे कि हमने केला और सेब लिया या चपाती और दूसरा जो है समोसा लिया, तो उन वस्तुओं के जो दो वस्तुएं हैं उनके मूल्य स्थिर हैं और उन स्थिर मूल्यों के हिसाब से ही उसने अपना जो है पसंदगी का क्रम बताया हुआ है। अगला है, दोनों वस्तुओं की सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं तथा विभाज्य होती है। यानी अगर कोई बड़ी इकाई है तो वो छोटी इकाइयों में विभाजित हो सकती है, और या जो दोनों इकाइयाँ जो है वो समान होती हैं। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी इकाई समान है। जैसे ए वस्तु है उसकी पहली, दूसरी, तीसरी इकाई समान है, बी वस्तु है उसकी पहली, दूसरी, तीसरी इकाई है। जैसे कि मान लीजिए एक चपाती है तो निश्चित 40 ग्राम की पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरह से। जैसे सेब है तो एक साइज का सेब, एक क्वालिटी का सेब। और अगली मान्यता है,
विश्लेषण की अवधि में उपभोक्ता की रुचियां तथा आदतों में परिवर्तन नहीं होता है। तो ये वैसी जो मान्यता है जैसे कि हमने पहले भी इस तरह की देखी कि उपभोक्ता की रुचि और आदत में परिवर्तन अगर हो जाएगा तो फिर वो अपने उसकी जो संतुष्टि है वो कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, तो वो सेम रहती है। उपभोक्ता विवेकशील है, अर्थात वह अपनी आय को दो वस्तुओं पर व्यय करके संतुष्टि को अधिकतम बनाने के लिए विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करता है। तो ये भी बड़ी बात है। जैसे कि हम इकोनॉमिक्स में मान के चलते हैं कि एक उपभोक्ता जो है वो जैसे कि नशा नहीं करता है, ड्रग नहीं लेता है जिससे कि उसका मानसिक स्तर खराब हो जाए, या पागल हो, या बहुत जैसे कोई सामाजिक दिखावा कर रहा हो, जबकि उसको ये सारी चीज़ें जो है वो उन पर आवश्यकता से कम खर्च कर सकता है, ज़्यादा कर सकता है। और हम ये मानते हैं कि हमारा जो उपभोक्ता है, जब ये नियम लागू होगा जबकि हमारा उपभोक्ता एक सामान्य व्यक्ति है जो कि अपना हित अधिकतम देखता है और अपने बुद्धि का इस प्रकार योग करता है जैसे कि एक व्यक्ति जो है अपने लाइफ में विवेकपूर्ण तरीके से कार्य करता है। तो ये हमारी जो है वो मान्यताएं हुई। अब उपभोक्ता की जो संतुलन है कि भाई संतुलन कब होगा, तो हमारे सामने दो चीज़ दी हुई है अब इसमें। एक तो दी हुई है जो है वो मूल्य रेखा या बजट लाइन, यानी कि उपभोक्ता के पास जो आय है वो दी हुई है कि उपभोक्ता की ये आय है और ये आय से वह विभिन्न दो वस्तुओं के संयोग जो है खरीद सकता है। या तो जैसे कि भाई 2 सेब 1 केला खरीद सकता है, या 4 केले 1 सेब खरीद सकता है। ऐसे विभिन्न संयोगों को क्रय करने वाली बजट लाइन हमारे को दी हुई है। तो और दूसरी जो चीज़ हमारे सामने उपलब्ध है कि उपभोक्ता के जो का इंडिफरेंस कर्व जो है दिया हुआ है कि एक उपभोक्ता जो है वो कितनी वस्तुएं खरीदना पसंद करता है। 2 सेब 1 केला पसंद करता है या 4 केले 1 सेब पसंद करता है। ये सारे के सारे जो उपभोक्ता को समान संतुष्टि देने वाले जो संयोग है उनको प्रदर्शित करने वाली जो इंडिफरेंस कर्व है वो दिया हुआ है। तो ये जो है हमने अभी मान्यताएं देखी उसमें ये संतुलन की जो हम बात कर रहे हैं शर्तों की, तो उनमें ये चीज़ दी हुई है। अब इसका हम जो डिटेल है वो अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। ओके, थैंक यू।